राधे प्यारे भक्तों, जीवन में कभी व्यर्थ की चिंता मत लेना, क्योंकि चिंता वह आग है जो जलती तो धीरे धीरे है, पर भीतर से सब कुछ राख कर देती है। इंसान आज जिस पीड़ा में डूबा बैठा है, उसका कारण दुख नहीं है, उसका कारण वो डर है जो अभी आया ही नहीं। वो कल की कल्पना करता है, पर आज को जीना भूल जाता है। सोचता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। और इसी अगर और तो के बीच जीवन की सबसे कीमती सांसें चुपचाप निकल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर चिंता करना अज्ञान है, और जो आया ही नहीं उस पर भय करना अहंकार है। क्योंकि ये मान लेना कि भविष्य केवल तुम्हारे डर से बदलेगा, स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझना है। जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना उसके लिए पूरी दुनिया की चिंता भी व्यर्थ है। मनुष्य सबसे अधिक उसी चीज से डरता है जो अभी मौजूद नहीं है। आज का दुख छोटा होता है, पर आने वाले कल की चिंता उसे पहाड़ बना देती है। नींद आंखों में होती है, पर चिंता उसे दूर भगा देती है। भोजन सामने होता है, पर मन कहीं और भटकता है। शरीर वर्तमान में होता है, पर मन भविष्य की सजा खुद को देने लगता है। श्री कृष्ण वाणी कहती है, चिंता उस व्यक्ति को होती है जो परिणाम अपने हाथ में चाहता है। जिसने कर्म किया और फल ईश्वर पर छोड़ दिया, उसके जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। क्योंकि जिसने ये समझ लिया कि हर स्थिति के पीछे कोई कारण है, वही व्यक्ति वास्तव में निडर बनता है। सोचो, जिस दिन सूर्य उगता है, क्या वो ये चिंता करता है कि आज बादल आएंगे या नहीं? जिस दिन नदी बहती है, क्या वो ये सोचती है कि रास्ते में पत्थर मिलेंगे या नहीं? फिर इंसान ही क्यों हर पल अपने मन में आंधी खड़ी कर लेता है? चिंता तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है, चिंता तो समस्या का विस्तार है। जो बात 2 पल में सुलझ सकती थी, चिंता उसे 2 साल की पीड़ा बना देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, समस्या पर ध्यान दो, पर चिंता पर नहीं। क्योंकि समस्या कर्म से हल होती है और चिंता केवल थकान देती है। जिस दिन ये समझ आ गया कि जो मिला है वही इस समय के लिए आवश्यक है, उसी दिन से व्यर्थ की चिंता समाप्त हो जाती है। जो नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, और जो चला गया वह इसीलिए गया क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था। मन बार बार पूछता है आगे क्या होगा, पर जीवन कहता है पहले आज को जी तो लो। जो व्यक्ति आज की शांति को पकड़ लेता है, उसका कल अपने आप सुरक्षित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कल की सुरक्षा में आज को खो देता है, उसके हाथ अंत में केवल पछतावा बचता है। श्री कृष्ण वाणी में कहा गया है, चिंता करने वाला ये भूल जाता है कि जिस शक्ति ने कल तक संभाला, वही शक्ति आज भी मौजूद है। जिसने अब तक गिरने नहीं दिया, वो आगे भी थामेगा। पर इंसान बार बार अपने विश्वास को शक में बदल देता है। ध्यान रखना, चिंता एक आदत है, और ये आदत धीरे धीरे मन को कमजोर कर देती है। फिर छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। वही परिस्थिति जिसे कल तुम हंसकर टाल सकते थे, आज तुम्हें रुलाने लगती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वर्तमान में टिकाना सीखो। जो सामने है उसी पर ध्यान दो। भविष्य अपने समय पर स्वयं सामने आएगा। जो अभी नहीं है उसकी कल्पना कर करके आज की शांति मत जलाओ। जीवन में जो सबसे बड़ा धन है, वो भविष्य की गारंटी नहीं बल्कि वर्तमान की शांति है। और जिस दिन ये शांति मिल जाती है, उसी दिन जीवन सच में सुंदर बन जाता है। बल्कि तारी तर्पण की 12 की शान से ये जीवन तुम्हें डराने नहीं आया है, तुम्हें तो मजबूत बनाने आया है। पर इंसान हर चुनौती को देखकर डर जाता है, घबरा जाता है, और फिर उसी डर को चिंता का नाम दे देता है। कृष्ण कहते हैं, डर तब पैदा होता है जब विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। जिस दिन विश्वास जाग जाता है, उसी दिन चिंता अपने आप मर जाती है। कभी ध्यान से देखना, जिनके पास कम है वे भी हंसते हैं, और जिनके पास सब कुछ है वे भी बेचैन रहते हैं। फर्क केवल सोच का है। चिंता हालात से नहीं आती, चिंता सोच से आती है। जिस दिन सोच बदल गई, उसी दिन हालात भी बदलने लगते हैं।
मनुष्य बार बार यही भूल करता है कि वो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, रिश्ते, पैसा, भविष्य, समय, सब कुछ। और जब जीवन उसकी योजना के अनुसार नहीं चलता तो वो टूटने लगता है। कृष्णवाणी कहती है, जो जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। पत्थर वही डूबता है जो बहाव से लड़ता है। व्यर्थ की चिंता इंसान को वर्तमान से काट देती है। वह सामने बैठे अपनों को देख नहीं पाता क्योंकि मन आने वाले डर में उलझा होता है। वह आज मिली खुशी को महसूस नहीं कर पाता क्योंकि कल के नुकसान की कल्पना कर रहा होता है और धीरे धीरे जीवन केवल बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज मिला है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है। क्योंकि जिसने ये समझ लिया कि हर अवस्था अस्थायी है, वही व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। कभी अपने बीते समय को देखो, जिन बातों को लेकर तुमने रात रात भर चिंता की थी, क्या वे सब सच हुई? और जो सच हुई, क्या वे उतनी भयानक थी जितनी तुमने कल्पना की थी? नहीं, क्योंकि चिंता हमेशा सच्चाई से बड़ी होती है। मन की आदत होती है सबसे बुरा सोच लेना। पर कृष्ण कहते हैं, मन को सिखाओ कि वह भरोसा करना सीखे, क्योंकि भरोसा वह औषधि है जो बिना किसी दवा के भी घाव भर देती है। जो व्यक्ति हर समय ये सोचता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, वो ये भूल जाता है कि सही भी हो सकता है। और जो केवल गलत की प्रतीक्षा करता है, उसके जीवन में सही भी डर कर आने लगता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता छोड़ो, सजग रहो। चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, सजगता तुम्हें सक्षम बनाती है। चिंता तुम्हें भविष्य में खींचती है, सजगता तुम्हें वर्तमान में टिकाती है। जब मन बहुत भारी हो जाए तब बस इतना याद रखना, जो तुम्हें आज परेशान कर रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा, और जो आज समझ में नहीं आ रहा वही आगे चलकर तुम्हारी समझ का आधार बनेगा। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, न आंसू, न संघर्ष, न प्रतीक्षा। व्यर्थ केवल चिंता होती है, क्योंकि वो कुछ सिखाती नहीं, केवल थका देती है। श्री कृष्ण वाणी कहती है, जब कुछ हाथ में न हो तब मन को ईश्वर के हाथ में दे दो। जिस दिन ये समर्पण आ गया, उसी दिन से बेचैनी समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर डर नहीं रहता कि क्या होगा। तब बस ये विश्वास रहता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। और याद रखना, जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उसी दिन से व्यर्थ की चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मन बार बार तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, वो कहेगा समय ठीक नहीं है, हालात साथ नहीं दे रहे, लोग बदल गए हैं, भविष्य सुरक्षित नहीं है। पर ध्यान रखना, मन हमेशा वही कहानी सुनाता है जिसे उसने पहले डर के साथ सीखा होता है। और जो व्यक्ति हर विचार पर विश्वास कर लेता है, वही चिंता का कैदी बन जाता है। कृष्णवाणी कहती है, विचार आना तुम्हारे बस में नहीं है, पर किस विचार को अपनाना है ये तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन ये समझ आ गई, उसी दिन से व्यर्थ की चिंता कमजोर पड़ने लगती है। कि कुछ लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग उसे चिंता बना लेते हैं। श्री कृष्णवाणी कहती है, जो अपने संघर्ष को शिक्षक बना लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो उसे सजा मान लेता है वो भीतर से टूटने लगता है। याद रखना, जीवन तुम्हें बार बार ये सिखाने आता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं भी हो सकता, और जो आज नहीं है वो कल आ भी सकता है। इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेना ही बुद्धि है। चिंता करने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि जीवन पहले से लिखी हुई किताब बन जाए, हर पन्ना उसे पता हो। पर जीवन एक यात्रा है, किताब नहीं, और यात्रा में मोड़ आते ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अनिश्चितता को स्वीकार कर लिया, उसने आधी चिंता छोड़ दी, क्योंकि फिर हर मोड़ डर नहीं, अनुभव बन जाता है। जब मन बहुत भारी हो जाए तब खुद से इतना ही कहो, अभी जो है वही पर्याप्त है। ये वाक्य धीरे धीरे भीतर शांति भर देता है, क्योंकि चिंता हमेशा कम का एहसास कराती है और संतोष पर्याप्त का।